कंपटीशन 24 में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना टीचर देवेंद्र कुमार। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका पहचान क्या है और कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये रहा पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में या आप कह सकते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में लिया है, कॉमा दिया है, कॉमा किया है, कॉमा गए हैं, कॉमा आ है, कॉमा ई है, कॉमा ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जो हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा पहचान, मतलब ऐसा कोई वाक्य हो और जिसके अंत में ये सारे शब्द आए हों तो उससे यही मतलब आप कह सकते हैं कि वो कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। साफ आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो पहचान है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अच्छा अब देखिए दोस्तों, किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है स्ट्रक्चर की, जो कि निम्न है। अब अगला हेडिंग हमारा स्ट्रक्चर, STRUCTURES, स्ट्रक्चर्स। तो देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर्स क्या है। आपको पता है कि एक सेंटेंस को हम 5 तरह से लिख सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अच्छा अब देखिए, पहला है रूल 1। रूल 1 क्या होगा, अफर्मेटिव का होगा। रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अच्छा तो रूल 1 हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो गया। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW, अदर वर्ड। ये रहा दोस्तों स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। रूल 1 अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा। और देखिए हम इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आइए आप भी आज सीखिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पहला लिखा है, उसने अंग्रेजी का किताब पढ़ लिया है। उसने अंग्रेजी का किताब पढ़ लिया है। तो दोस्तों उसने अंग्रेजी की किताब पढ़ लिया है, उसने सब्जेक्ट हो गया। तो ही के अनुसार ही हैज। और रीड का तीसरा फॉर्म रेड। हालांकि स्पेलिंग सेम होती है रीड का, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है रीड होता है, सेकंड वाला रेड होता है, थर्ड वाला भी रेड होता है। तो हो गया ही हैज रेड, क्या रेड, इंग्लिश का किताब ना, तो हो जाएगा द इंग्लिश बुक। इसका मतलब हो गया इंग्लिश का किताब, या द बुक ऑफ इंग्लिश कर सकते हैं या द इंग्लिश बुक कर सकते हैं। हालांकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसका पहला वर्ड कैपिटल लेटर में और द लग गया बुक के लिए। अब देखिए आगे, ये हो गया दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस ना। क्या स्ट्रक्चर हो गया कि मैंने सब्जेक्ट लिखा, हैज लिखा, हैव लिखा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखा। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव। तो रूल 2 पे आते हैं हम। रूल 2 नेगेटिव क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट ऐसे हो गया हैज, फिर हो गया आपका हैव, फिर यहाँ नॉट लगा देंगे और फिर यहाँ दोस्तों वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो ये मेरा हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब है ना, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या होगा देख लीजिए। सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगा इसका हैजेंट, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा हैवेंट, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट OW, अदर वर्ड। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हो गया दोस्तों। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या है, दूसरा ले लीजिए, उसने अंग्रेजी किताब, उसने अंग्रेजी का किताब, अंग्रेजी का किताब, ये इस्तेमाल दौर रहेगा। उसने अंग्रेजी का किताब नहीं पढ़ा है, या ऐसा लिख दिए दोस्तों सबसे बढ़िया, वह अंग्रेजी का किताब नहीं पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, ही हैजेंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में। ही हैजेंट का मतलब ही हैज़ नॉट, ही हैजेंट रेड द इंग्लिश बुक। इंग्लिश लैंग्वेज है कैपिटल लेटर ई में, ENGLISH, इंग्लिश बुक मतलब किताब। तो दोस्तों ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और अफर्मेटिव का सेंटेंस और अनुवाद हो गया। और ये रहा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, और ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हो गया इसका स्ट्रक्चर का, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हो गया और एग्जाम्पल हो गया। तो दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर और WH फैमिली का स्ट्रक्चर, जो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका फंस जाता है तो इंट्रो वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अगला है हमारा रूल थर्ड। रूल थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। देखिए क्या है मेरा इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी हालांकि इंट्रोगेटिव है ना कि सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि सबसे पहले आपका हैज, सबसे पहले आपका हैज, फिर हैज, एक मिनट, सबसे पहले आपका हो जाएगा दोस्तों हैज, फिर हैव, सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा लगा देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, पहला वही ले लेते हैं, क्या तुमने अंग्रेजी का किताब पढ़ा है। दोस्तों क्या तुमने अंग्रेजी का किताब पढ़ा है, देखिए आ है आ गया ने परफेक्ट हो गया। तो क्या का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुमने यू के अनुसार बेटा हैज हैव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू मतलब तुम होता है, सब्जेक्ट लिख दिए, यू के अनुसार हैव लगता है, तो हो जाएगा हैव यू रेड द इंग्लिश बुक। लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक और लेते हैं एग्जाम्पल इसमें, जैसे राहुल, एक मिनट, क्या राहुल स्कूल नहीं गया है, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका है। देखो दोस्तों चुका है, चुकी ही भी आएगा, लिया है, दिया है, किया ही भी आएगा, आ है, ई है, ए भी आएंगे। तो क्या लिखा है, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो राहुल के अनुसार हैज लग जाएगा, हैज राहुल, कैपिटल लेटर नाम हमेशा, हैज राहुल नॉट। खेलना बेटा प्ले, ईडी जोड़ दो, प्लेड हो जाएगा। क्या है, क्रिकेट है ना, CRICKET, क्वेश्चन मार्क हो गया, हैज राहुल नॉट प्लेड क्रिकेट। और सबसे इसका आसान तरीका दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे हैजेंट करके, हैजेंट राहुल प्लेड क्रिकेट। दोस्तों सबसे अच्छी मीनिंग हो गया इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में।
तो ये हो गया इंटरोगेटिव का मेरा। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है, पहले हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्या तुमने अंग्रेजी की किताब पढ़ा है? तो दोस्तों वाट का मतलब ही क्या होता है, लेकिन अगर वही वाट अगर बीच में आ जाए ना तो वो WH फैमिली हो जाएगा, लेकिन क्या शुरू आया है ना तो हम हैज हैव लगा देंगे। हैव यू रेड द इंग्लिश बुक क्वेश्चन मार्क, हैज़ राहुल नॉट प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, हैजंट राहुल, दोनों एक ही चीज़ है, बशर्ते पूरा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है दोस्तों। और सबसे अच्छी इंग्लिश होती है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का ही, कोशिश करिए कि आप भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही लिखिए। अगर जिनको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का। और आइए इसका लास्ट अब पढ़ते हैं WH फैमिली कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारा WH फैमिली है क्या उसका रोल है, आइए देखते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि WH फैमिली क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे वाई मतलब क्यों, वाट मतलब क्या, WH वाई वाई, WH वाट, वेयर मतलब कहाँ, सब में WH कॉमन है ना, इसलिए इसे कहते हैं WH फैमिली। मतलब ऐसे वर्ड जो हमसे प्रश्न पूछें वो WH फैमिली कहलाते हैं, और हमेशा WH फैमिली में WH कॉमन होता है। देखिए कैसे। अगला हमारा रूल 4 है दोस्तों, आइए देखते हैं। रूल 4 है हमारा WH फैमिली। क्या स्ट्रक्चर है दोस्तों? सबसे पहले WH लिखते हैं यानी WH फैमिली, फिर दोस्तों हैज और हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पहला दोस्तों, पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है, मैंने खाना क्यों, मैंने खाना, एक मिनट ये सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, कुछ और अलग लेते हैं सेंटेंस। ये आपका WH फैमिली है ना, तो बीच में WH फैमिली का वर्ड आना चाहिए। देखो वह क्रिकेट क्यों नहीं, सेंटेंस नहीं बैठ रहा, रुकिए बच्चों, एक अच्छा सेंटेंस दिमाग में आ गया, इरेज करने दीजिए। बढ़िया सेंटेंस लेते हैं WH फैमिली के लिए। जैसे क्या लिखा है कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, किया है, गए इत्यादि शब्द आते हैं ना, तो कोई हम लेते हैं अच्छा सा वर्ड, जैसे कि वे क्यों गोरखपुर गए हैं। अभी का सेंटेंस अच्छा है ना, देखो दोस्तों शानदार सेंटेंस, वे क्यों गोरखपुर गए हैं। क्यों का मतलब वाई होता है ना, WH वाई, और हमको पता है WH आएगा WH फैमिली हो गया, पहले क्या लिखेंगे WHF, तो वाई हो गया, वाई वे के अनुसार हैव लग जाएगा, वाई हैव दे मतलब ए, वाई हैव दे गॉन टू गोरखपुर। दोस्तों किसी भी सिटी का, टाउन का नाम लिखने से पहले पहला वर्ड कर देंगे कैपिटल लेटर, तो हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया वाई हैव दे गॉन टू गोरखपुर। इसका ले लो नेगेटिव, वे क्यों नहीं गोरखपुर गए हैं, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्या हो जाएगा, वाई हैव दे नॉट गॉन टू गोरखपुर, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन करना होगा ना, तो ये नॉट इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में अगर लिखना होगा आपको दोस्तों, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एरो करके, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन इसका हो जाएगा दोस्तों वाई हैवेंट के आगे सेंटेंस आप लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसका एक कॉन्ट्रैक्शन है। वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।